जय श्री राम, राधे राधे, हरे के सहारे की जय। तो बेसिकली ना आज क्योंकि ट्यूसडे है और आज का मेरा फास्ट है और प्लस आज एकादशी भी है ना। तो बट मेरा एकादशी वाला फास्ट है, मेरा ट्यूसडे वाला फास्ट है जो मैंने ट्यूसडे का फास्ट रखा है। मतलब मेरे को ना आज जब मैंने फास्ट रखा ना मेरे को इससे ना एक चीज़ याद आई, मतलब याद नहीं आई ये मोस्टली ना, मैंने अभी तक जितने 7-8 फास्ट किया ना ट्यूसडे के, वो हर फास्ट में ऐसा होता है कि कोई ना कोई मुझे आके ये ज़रूर बोलता है कि ट्यूसडे के फास्ट लड़कियाँ नहीं करती, ट्यूसडे के फास्ट लड़कियाँ नहीं करती। बट ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा है जहाँ पे ये बोला गया हो कि हनुमान जी की पूजा लड़कियाँ नहीं कर सकती या महिलाएँ नहीं कर सकती। क्योंकि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे, ठीक है? तो उस चीज़ के लिए मतलब आप अगर इनकी सेवा कर रहे हो ना, तो या तो आप इनको भाई मान के करो या तो फिर आप इनको अपने पिताजी मान के करो। बट आप इनमें से 2 चीज़ ही मान के कर सकते हो, क्योंकि जैसे कि हम हमारे जो ठाकुर जी हैं, है ना? बड़े नटखट से हैं, हम उनको जो है कभी-कभी सखा मान लेते हैं। कई लोग तो कई लड़कियाँ जो हैं इनको अपने पति के रूप में भी करती हैं कि मतलब शादी भी करती हैं इनसे। तो ऐसे ठाकुर जी के साथ आप कोई भी संबंध बना सकते हैं, कोई भी संबंध, ठीक है? वो कोई दिक्कत नहीं है। बट हनुमान जी क्योंकि बाल ब्रह्मचारी थे, क्योंकि इनको सिर्फ़ हनुमान जी का नाम ही करना था, तो इन्होंने बोला कि जो भी मेरी सेवा करेगा वो एक यानी कि लिमिट के अंदर, मतलब आप हनुमान जी का ऐसा नहीं है कि आप कल को बोल दो मेरे को इनको शादी करनी है या ये मतलब वो चीज़ नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। वो तो भाई आप कहीं पे भी किसी से पूछोगे ना, वो सीधा मना करेंगे कि नहीं कर सकते, क्योंकि हनुमान जी की पूजा भाई बना के या तो पिताजी बना के ही हो सकती है। और दूसरी बात जो है ना सबसे ज़्यादा मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब लोग ऐसा बोलते हैं कि हनुमान जी की पूजा में लड़कियों को पीछे रहना चाहिए, मतलब पूजा नहीं करनी चाहिए। मतलब ये तो कि फास्ट की बात की, फास्ट कर सकते हैं कि नहीं, अब आती है पूजा की बात की। पूजा में लोग बोलते हैं कि हनुमान जी की पूजा में ना लड़कियों को लाइक पीछे रहना चाहिए। तो पीछे रहने का मतलब क्या है भाई? पहले तो ये बताओ मुझे। हमारे हिंदू धर्म में कोई भगवान ने ये नहीं बोला हमें कि हमें किसकी पूजा करनी है, किसकी नहीं। आप जिसकी भी पूजा करते हैं श्रद्धा से करनी चाहिए, है ना? तो ऐसा नहीं है कि आप पीछे होंगे, सिर्फ जेंट्स आगे रहेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप उनकी सेवा कर सकते हो, बट मैंने आपको बता दिया भाई और पिता मान के ही इनकी जो सेवा है वो मानी जाती है, अदरवाइज़ आपकी सेवा नहीं मानी जाती, ठीक है? उसके बाद ना एक चीज़ और थी जो मेरे को भी मतलब पता चला था, तो मैंने मेरे को ना आपके साथ भी शेयर कर दूँ मैं। एक बात पता चली थी कि जैसे बाकी भगवान का क्या होता है ना, मतलब एक टाइम आता है, मतलब जैसे 8 बजे 9 बजे उनको शयन करवाना पड़ता है ना? यानी कि रात्रि के लिए आराम करना होता है उनको, ठीक है? बट मैंने जो है ये सुना है कि जो हमारे हनुमान दादा है, उनका अगर किसी को वो करना है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था एक वीडियो में कि अगर हम 40 डेज़ तक यानी हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं या फिर हम बजरंग बाण का पाठ करते हैं जितने भी दिन, तो अगर आपको पूरे दिन में मान लो आपको टाइम नहीं मिला है करने का, तो आप रात्रि को 8 बजे के बाद और दोपहर में 12 से 2, है ना? 12 से 2 या 3 बस, और उसके बाद रात्रि 8 बजे के बाद आप इनका वो सब कर सकते हैं, और मॉर्निंग में 4 बजे यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में। अब ऐसा क्यों? रात्रि को क्यों कर सकते हैं हम? क्योंकि रात्रि को क्या हनुमान जी को विश्राम नहीं करना होता। ऐसा माना जाता है कि जो हनुमान जी हैं, क्योंकि वो पूरे टाइम राम जी की सेवा में रहते हैं, तो उनको हर टाइम, हर क्षण हनुमान जी की सेवा के लिए उपस्थित रहना होता है, इसलिए वो पूरे टाइम उनकी सेवा में रहते हैं। बट इस टाइम पे वो अपने भक्तों के लिए होता है। तो जो लोग मान लो पूरा दिन अगर बिज़ी है, तो रात को कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। मैंने खुद ही किया है। मैंने खुद एक दिन एप्रोक्स 11 या 11:30 तक मैंने कुछ हनुमान चालीसा का पाठ किया था, और उसी दिन मैंने बजरंग बाण का पाठ किया था। मैं ना आपको बता नहीं सकती हूँ, मैं जो चीज़ सुनती हूँ ना, ठीक है? कोई चीज़ सुनी है, उसके बाद मैं उसे करती हूँ, उसके बाद जो उसका रिज़ल्ट होता है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने सुना और आपको बता दिया। बट मैंने आपको बोला, एक दिन मैंने जब हनुमान चालीसा पढ़ी, आई थिंक 35 टाइम पढ़ी थी, ठीक है? उस दिन जो शांति मिली, मतलब एक मैं आपको सिर्फ़ बता सकती हूँ, बट आपको वो जो फीलिंग होएगी ना, वो आपको पढ़ने के बाद ही आएगी, और आपको सच में ऐसा फ़ील होएगा कि आपके आस-पास में कोई एक पॉज़िटिव एनर्जी है, ठीक है? और दूसरी बात मैं आपको बताती हूँ, जब भी आपको मतलब ऐसे, क्योंकि जैसे कि मैंने एक दिन रात को जो है 11:30 तक भी हनुमान चालीसा का पाठ किया था। मतलब एप्रोक्स 12 हो गए थे, मतलब ऐसे पूजा पाठ करते हुए भोग-वोग लगाया, फिर उनको है ना प्रसाद वगैरह रख के करते। तो वो सारी चीज़ें की तो 12 बज गए थे। उस दिन भी मैंने की, उस दिन मेरे से हुई थी हनुमान चालीसा 70 टाइम, ठीक है? और बजरंग बाण का पाठ हुआ था 21 टाइम। तो उस दिन भाई साहब, मतलब एक होता है ना बंदा पूरा रिलैक्स, कुछ नहीं चाहिए, शांति, बिल्कुल शांति, वो था। मतलब क्या है, मतलब मोह माया से परे, इन शॉर्ट मोह माया से परे। जब आपकी कोई इच्छा ना हो, कोई देखो मेरी पर्सनली मैं बताती हूँ आपको, मेरी पर्सनली कोई इच्छा नहीं है। मतलब एक होता है ना लड़कियों को कि हाँ ये लेना है, वो लेना है, नहीं। मेरे को अगर कोई चीज़ चाहिए, ठीक है? मतलब अगर मैं अपना बताती हूँ, तो अगर कोई लोग, जैसे कई लोग बोलते हैं कि आपकी क्या इच्छा है, किसी को बड़ा घर लेना है, हमें रहना है, नहीं। मैं सिर्फ़ एक घर, मतलब जय श्री राम, राधे राधे, हरे के सहारे की जय। तो बेसिकली ना आज क्योंकि ट्यूसडे है और आज का मेरा फास्ट है और प्लस आज एकादशी भी है ना। तो बट मेरा एकादशी वाला फास्ट है, मेरा ट्यूसडे वाला फास्ट है जो मैंने ट्यूसडे का फास्ट रखा है। मतलब मेरे को ना आज जब मैंने फास्ट रखा ना, मेरे को इससे ना एक चीज़ याद आई, मतलब याद नहीं आई ये मोस्टली ना, मैंने अभी तक जितने 7-8 फास्ट किया ना ट्यूसडे के, वो हर फास्ट में ऐसा होता है कि कोई ना कोई मुझे आके ये ज़रूर बोलता है कि ट्यूसडे के फास्ट लड़कियाँ नहीं करती, ट्यूसडे के फास्ट लड़कियाँ नहीं करती। बट ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा है जहाँ पे ये बोला गया हो कि हनुमान जी की पूजा लड़कियाँ नहीं कर सकती या महिलाएँ नहीं कर सकती। क्योंकि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे, ठीक है? तो उस चीज़ के लिए मतलब आप अगर इनकी सेवा कर रहे हो ना, तो या तो आप इनको भाई मान के करो या तो फिर आप इनको अपने पिताजी मान के करो। बट आप इनमें से 2 चीज़ ही मान के कर सकते हो, क्योंकि जैसे कि हम हमारे जो ठाकुर जी हैं, है ना? बड़े नटखट से हैं, हम उनको जो है कभी-कभी सखा मान लेते हैं। कई लोग तो कई लड़कियाँ जो हैं इनको अपने पति के रूप में भी
करती है कि मतलब शादी भी करती है इनसे। तो ऐसे ठाकुर जी के साथ आप कोई भी संबंध बना सकते हैं, कोई भी संबंध, ठीक है? वो कोई दिक्कत नहीं है। बट हनुमान जी क्योंकि बाल ब्रह्मचारी थे, क्योंकि इनको सिर्फ़ हनुमान जी का नाम ही करना था, तो इन्होंने बोला कि जो भी मेरी सेवा करेगा वो एक यानी कि लिमिट के अंदर, मतलब आप हनुमान जी का ऐसा नहीं है कि आप कल को बोल दो मेरे को इनको शादी करनी है या ये, मतलब वो चीज़ नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। वो तो भाई आप कहीं पे भी किसी से पूछोगे ना, वो सीधा मना करेंगे कि नहीं कर सकते, क्योंकि हनुमान जी की पूजा भाई बना के या तो पिताजी बना के ही हो सकती है। और दूसरी बात जो है ना सबसे ज़्यादा मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब लोग ऐसा बोलते हैं कि हनुमान जी की पूजा में लड़कियों को पीछे रहना चाहिए, मतलब पूजा नहीं करनी चाहिए। मतलब ये तो कि फास्ट की बात थी, फास्ट कर सकते हैं कि नहीं। अब आती है पूजा की बात की, पूजा में लोग बोलते हैं कि हनुमान जी की पूजा में ना लड़कियों को लाइक पीछे रहना चाहिए। तो पीछे रहने का मतलब क्या है भाई? पहले तो ये बताओ मुझे। हमारे हिंदू धर्म में कोई भगवान ने ये नहीं बोला हमें कि हमें किसकी पूजा करनी है, किसकी नहीं। आप जिसकी भी पूजा करते हैं श्रद्धा से करनी चाहिए, है ना? तो ऐसा नहीं है कि आप पीछे होंगे, सिर्फ जेंट्स आगे रहेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप उनकी सेवा कर सकते हो, बट मैंने आपको बता दिया भाई और पिता मान के ही इनकी जो सेवा है वो मानी जाती है, अदरवाइज़ आपकी सेवा नहीं मानी जाती, ठीक है? उसके बाद ना एक चीज़ और थी जो मेरे को भी मतलब पता चला था, तो मैंने मेरे को ना आपके साथ भी शेयर कर दूँ मैं। एक बात पता चली थी कि जैसे बाकी भगवान का क्या होता है ना, मतलब एक टाइम आता है, मतलब जैसे 8 बजे 9 बजे उनको शयन करवाना पड़ता है ना? यानी कि रात्रि के लिए आराम करना होता है उनको, ठीक है? बट मैंने जो है ये सुना है कि जो हमारे हनुमान दादा है, उनका अगर किसी को वो करना है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था एक वीडियो में कि अगर हम 40 डेज़ के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं या फिर हम बजरंग बाण का पाठ करते हैं जितने भी दिन, तो अगर आपको पूरे दिन में मान लो आपको टाइम नहीं मिला है करने का, तो आप रात्रि को 8 बजे के बाद और दोपहर में 12 से 2, है ना? 12 से 2 या 3 बस, और उसके बाद रात्रि 8 बजे के बाद आप इनका वो सब कर सकते हैं, और मॉर्निंग में 4 बजे यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में। अब ऐसा क्यों? रात्रि को क्यों कर सकते हैं हम? क्योंकि रात्रि को क्या हनुमान जी को विश्राम नहीं करना होता। ऐसा माना जाता है कि जो हनुमान जी हैं, क्योंकि वो पूरे टाइम राम जी की सेवा में रहते हैं, तो उनको हर टाइम, हर क्षण हनुमान जी की सेवा के लिए उपस्थित रहना होता है, इसलिए वो पूरे टाइम उनकी सेवा में रहते हैं। बट इस टाइम पे वो अपने भक्तों के लिए होता है। तो जो लोग मतलब पूरा दिन अगर बिज़ी है, तो रात को कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। मैंने खुद ही किया है। मैंने खुद एक दिन एप्रोक्स 11 या 11:30 तक मैंने कुछ हनुमान चालीसा का पाठ किया था, और उसी दिन मैंने बजरंग बाण का पाठ किया था। मैं ना आपको बता नहीं सकती हूँ, मैं जो चीज़ सुनती हूँ ना, ठीक है? कोई चीज़ सुनी है, उसके बाद मैं उसे करती हूँ, उसके बाद जो उसका रिज़ल्ट होता है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने सुना और आपको बता दिया। बट मैंने आपको बोला, एक दिन मैंने जब हनुमान चालीसा पढ़ी, आई थिंक 35 टाइम पढ़ी थी, ठीक है? उस दिन जो शांति मिली, मतलब एक मैं आपको सिर्फ़ बता सकती हूँ, बट आपको वो जो फीलिंग होएगी ना, वो आपको पढ़ने के बाद ही आएगी, और आपको सच में ऐसा फ़ील होएगा कि आपके आस-पास में कोई एक पॉज़िटिव एनर्जी है, ठीक है? और दूसरी बात मैं आपको बताती हूँ, जब भी आपको मतलब ऐसी, क्योंकि जैसे कि मैंने एक दिन रात को जो है 11:30 तक भी हनुमान चालीसा का पाठ किया था। मतलब एप्रॉक्स 12 हो गए थे, मतलब ऐसे पूजा पाठ करते हुए भोग-वोग लगाया, फिर उनको है ना प्रसाद वगैरह रख के करते। तो वो सारी चीज़ें की तो 12 बज गए थे। उस दिन भी मैंने की, उस दिन मैंने मेरे से हुई थी हनुमान चालीसा 70 टाइम, ठीक है? और बजरंग बाण का पाठ हुआ था 21 टाइम। तो उस दिन भाई साहब, मतलब एक होता है ना बंदा पूरा रिलैक्स, कुछ नहीं चाहिए, शांति, बिल्कुल शांति, वो था। मतलब क्या है, मतलब मोह माया से परे, इन शॉर्ट मोह माया से परे। जब आपकी कोई इच्छा ना हो, कोई देखो, मेरी पर्सनली मैं बताती हूँ आपको, मेरी पर्सनली कोई इच्छा नहीं है। मतलब एक होता है ना लड़कियों को कि हाँ, ये लेना है, वो लेना है, नहीं। मेरे को अगर कोई चीज़ चाहिए, ठीक है? मतलब अगर मैं अपना बताती हूँ, तो अगर कोई लोग, जैसे कई लोग बोलते हैं कि आपकी क्या इच्छा है, किसी को बड़ा घर लेना है, हमें रहना है, नहीं। मैं सिर्फ़ एक घर, मतलब कैसे बताऊँ आपको, मैं एक घर जो है वो अपने ठाकुर जी को देना चाहती हूँ एज़ अ गिफ्ट, ठीक है? वैसे मेरी कोई औकात है नहीं उनको देने की, बट मैं एक छोटा-सा, बहुत छोटा-सा ट्राई करती हूँ, ताकि वो एकदम आराम से, जैसी मैं सोच रखी है ना उनकी लाइफ़ देने की, वैसी मैं उनको लाइफ़ दूँ, ठीक है? ऑल्दो मैं खुद कोई भी नहीं होती हूँ उनको अच्छी लाइफ़ देने वाली, बट फिर भी मैं अपनी तरफ से बहुत अच्छा ट्राई करती हूँ, ठीक है?